ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज ऊपर वाले ने मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थनाएं उनका जवाब दे दिया। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीडीएफ फाइल एपिसोड्स जो कि एक प्लेलिस्ट है, जो सिलसिला शुरू किया हुआ मैंने, उसके अंदर सारे मेरे बेचारे पाकिस्तानी या इक्का दुक्का बंगाली निकल आते थे। तो आज हमें एक इंडियन इंडियन रामू काका भी मिल गए जो ये गंदी हरकतें करते पकड़े गए। और इसको इंडियन मीडिया में बड़ा उठाया जा रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, उठाया जाना चाहिए। हमारे जो होते हैं वो तो कहते हैं यार बाकी सारे करते हैं, हमारे पर्दा डालते हैं। आई थिंक इंडिया में भी एक ऐसी हैबिट है कि नहीं नहीं, इसको ज्यादा खबर नहीं लानी चाहिए, देश का नाम बर्बाद होता है। नहीं, गंदे अंडों को, गंदी हरकतों को, गंदे लोगों को एक्सपोज जितना करेंगे, उनको शर्मिंदा करेंगे, उतना बेहतर है आपके कंट्री के फ्यूचर के लिए। तो एनीवे, ये एक इंसिडेंट है। आई होप कि ये पता नहीं इस तरह के और इंसिडेंट होते हैं नहीं होते हैं, हमें नहीं पता उस बात का। लेकिन ये यूके में आपको पता है, इस काम के ऊपर सिर्फ हमारे पाकिस्तानी भाई बंधु हैं ना, जो उनका इसके ऊपर हाथ है। कनाडा में अब ये एक खबर इंडियन मीडिया में बड़ी उठाई गई है, बल्कि इसके ऊपर मैं देख रहा था यूट्यूब की वीडियो भी है। थोड़ी सी आपको चला, पता नहीं शायद हमें वो कुछ स्ट्राइक ना मार दे। Origin man that has been where there is an Indian origin man that has been arrested in Canada for groping at 12 females ओह, at a water park at Moncton. तो मॉन्कटन कनाडा में ये भाई जो हैं, इन्होंने क्या किया जी, वो हमारे जो पाकिस्तानी भाई होते हैं ना, वो तो कोई बच्ची, कोई छोटी बच्ची को, अंडर एज को घेर घार के उसको मैसेजेस गंदे गंदे कर करा के, ये बंदा वैसे पागल हो गया। ये कैसे पागल हुआ, ये गया चड्डी पहन के। तो बेसिकली ये हमारे एक इंडियन भाई हैं, ये रहे टेढ़े कटिया, चड्डी पाई और वहां पे जाके इसने क्या किया, ग्रोपिंग स्प्री, ग्रोपी होता है यानी पकड़ लेना, हाथ हाथ फूस लगाना, चीजों में जाके ऐसे हमला कर दो वो स्प्री नहीं, यानी उसने एक आदमी नहीं, उसने कोई 12 बच्चियों को, लड़कियों को, उनको जाके हाथ पैर लगाना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली फिर वहां पे उन्होंने पुलिस को कॉल किया। 25 साल का इंडियन सिटीजन है जो वहां पे जाके पागल हो गए। उसने कहा, मेमा ओए गोरियां, नंगियां गोरियां, फाड़ लो, पागल हो जाते हैं। खैर ऑब्वियसली दिस इज जस्ट दिस इंडिविजुअल। संडे को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को रिपोर्टें आई काफी ज्यादा कि यहाँ पे एक एक रामू काका फिर रहे उनकी नौनों में, उनकी उनकी चड्डी में बड़ी तूफान आया हुआ उनके, तो वो लड़कियों को पकड़ी जा रहे हैं बार-बार। तो बहरहाल वो उन्होंने, पुलिस ने रिपोर्ट माँगी। रिपोर्टर ने कहा अच्छा हम इनको जाके देखते हैं, तो वहाँ पे जाके देखा कि वो मौसूफ जो थे, वो उस वक़्त भी लगे हुए थे। तो एक विक्टिम थी एलिशा हिल, वो एक माइनर बच्ची, उसके साथ छोटी बच्ची भी थी। उसने सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर बात की। ये नंबर उसको पता है कि तकरीबन 12 लड़कियाँ इसकी विक्टिम्स आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन असल नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और ये भी बच्चियाँ थी मोस्टली। सारी बच्चियों के साथ इसने ये हरकत की। क्योंकि ज़ाहिर बात है, छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनका पता नहीं चलता, बताते नहीं है। तो एनीवे, वहाँ पे एक क्वेश्चन चल रहा है कि जो बच्चियाँ वहाँ पे गई हैं, उनसे पूछें कि किस तरह की कोई हरकत किसी ने उनके साथ हुई है या नहीं, बिकॉज़ मोस्टली लोग जो होते हैं वो बताते नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच जाओगे, गंदी हरकतें करोगे, पकड़े ज़रूर जाओगे, ज़लील ज़रूर होगे। तो बहरहाल पुलिस ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है और लोगों से भी पूछेंगे। और पता नहीं, नंबर 12 पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, लेकिन 24-25 नंबर पे पहुँच गया। फिर ये रामू काका, ये वाले जो रामू काका हैं, वो अपना एक रिकॉर्ड कायम करेंगे इस तरह की गंदी हरकतों में। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहला केस नहीं है जहाँ पे इंडियन ओरिजिन बंदे ने किसी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में यानी कनाडा में कोई इस तरह की गंदी हरकतें की हैं। कनाडा में बहुत ज़्यादा इंडियन इमिग्रेशन हो रही है, ट्रिपल हो गई है आखिरी डेकेड में। उन्होंने इस तरह के मल्टीपल केसेस देखे हैं। अच्छा, यानी अब कनाडा में भी उनको वही काम करना चाहिए जो यूके के स्टिंग ऑपरेशन वाले कर रहे हैं ना, कि अगर इस तरह के काम हो रहे हैं, रामू काका, बॉब एंड वजीन, इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो इनको इनको पकड़ के एक्सपोज जरूर करना चाहिए। क्योंकि आपके मुल्क की इससे ज्यादा बदनामी और कोई नहीं हो सकती। जब वो कहते हैं ना, जिस तरह वो उन्होंने स्लर बनाए में पाजीत वगैरह, वो इसलिए बना देते हैं क्योंकि सर्टेन स्टेरियोटाइप्स लोग जोड़ देते हैं। इंडिया के ऊपर पहले भी एक ये बड़ा बनाया हुआ था, वो इंडिया रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। फिर मैं देख रहा था कहीं पे, पर कैपिटा इन 100,000 इट्स नॉट एक्चुअली दैट हाई। लेकिन ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम ये है, इस ये नहीं कहा जा सकता कि ओ नहीं हम ऐसे नहीं है। आपको ये दिखाना पड़ता है कि ये जो काम है हम इसको रोकेंगे। आपको पता है कि गोरों के ये कितने गोरे जो पीडीएफ्स हैं, वो कंबोडिया वगैरह जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको छोटी बच्चियां किराए पे मिल जाती हैं इसलिए। लेकिन वो एफबीआई वगैरह उनको ढूंढ के वहां पे, वो वहां से काम करके आ जाए, उनको पता चल जाए, वो वहां पे भी उनको रगड़ देते हैं। तो हुकूमतें जो होती हैं वो ये नहीं देखती कि यार ये हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। हुकूमतें कहती हैं पेलो इनको, ये गंदे अंडे हमें बदनाम करें, इनको पेलो। तो बहरहाल, तो एनीवे, ट्रिपल हो गए हैं इस तरह के केसेस, मल्टीपल केसेस हो रहे हैं जो इंडियन ओरिजिन के लोग कर रहे हैं। और इस साल जून में ओंटारियो में एक औरत ने साउथ एशियन बंदे को बताया कि वो, अब ये नहीं पता वो साउथ एशियन हमारा देसी भाई था या इंडियन था या पाकिस्तानी था। तो वो अपनी उसकी बेटी को घूरियां डाल रहा था। घूरियां भी जो है ना, हमारे देसी लोग घूरियां बड़ी डालते हैं। जब जाते हैं यहाँ से घूरियां
ओ यार क्यों इतना थोड़े हुए होते हो? अब इसी तरह पिछले में ही उससे पिछले महीने मई में एक रामू काका इंडियन ओरिजिन था। अब पता नहीं वो रामू काका है या अब्दुल भाई हैं, आई डोंट नो, इंडियन थे बहरहाल। वो अरेस्ट हुआ है, उसने भी इस तरह का असॉल्ट किया बच्चियों के ऊपर और वो क्या करता था स्कूलों के आगे जाके उनको लड़कियों को घेर-घार लेता था। अच्छा अब ये देखें, अब इसी तरह के 2 वाकयात हुए 2023 में, पिछले साल। एक 55 ईयर ओल्ड बंदा इंडियन ओरिजिन और उसका बेटा मिल के क्या करते थे, नौकरी पे लड़कियों को बुलाते थे, वहाँ पे उनको ड्रग्स और सिगरेटें और शराब वगैरह दे के उनके साथ गंदी हरकतें करते थे। इसी तरह उससे पिछले साल 2022 में एक इंडियन ओरिजिन पुलिस ऑफिसर था, ये देखें ऑटावा में पुलिस ऑफिसर था और वो इंडियन ओरिजिन था, उसको फिर इस्तीफा देना पड़ा, उसकी पेटी उतार दी उन्होंने क्योंकि 2011 में उसने इसी तरह की हरकतें किसी के साथ की थी। तो आई डोंट नो, विल वॉच दिस, इसको देखना पड़ेगा कि ये कितनी तादाद में हो रहे हैं। इस साल अगर जून में भी हुआ है, मई में भी हुआ, पिछले साल 2 वाकयात हुए, आई थिंक दैट्स विद इन द एक्सेप्टेड नंबर, लेकिन इसकी कोई उस तरह का जो एक सैलाब है, जो यूके में हो रहा है, जो यूके में उस तरह का अभी नहीं लग रहा, लेकिन अगर उस तरह का होगा तो फिर इसके ऊपर भी बात की जाएगी। लेकिन एक मेरा ख्याल वो कनाडा में थी, वो एक इंडियन ओरिजिन लड़की थी जिसने कहा था कि वो हमारे एक पता नहीं वो सरदार जी थे या कोई पंजाबी भाई थे, वो उसको कहते हैं मेरे नाल ब्याह करेगी। तो वो फिर अपनी माँ को ले गई, माँ ने उसका छितर-पोला किया। तो एनीवे, तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये वीडियो शेयर करें क्योंकि बड़े अरसे से मैं आपको ये कह रहा था कि हमें मुझे और नेशनैलिटियों के लोग भी नज़र आने चाहिए। बॉब विचीन हमें वो भी और भी नज़र आने चाहिए। ये नहीं कि 95% एक ही जगह से काम हो रहा है। यूके में अभी भी इसका जो ताज है, जो बेताज बादशाह है वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। लेकिन कनाडा में शायद ये नंबर बढ़ जाए, तो इसको अगर कोई इस तरह की खबर आपकी नज़र से गुजरे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ-साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख़्यालात का इज़हार ज़रूर। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।